शीशे सागर लालो गोहर दामन में छुपाए बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, लालो गोहर में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम इसीलिए आपके सामने लाया जा रहा है कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता है, जो जुल्म होता है, जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके बारे में उनका जायज़ा भी लिया जा सके और आगे बढ़ने की राहों का भी तयन किया जा सके। क्योंकि बहुत कुछ हमारे माशरे में होता है लेकिन ख़वातीन बर्दाश्त भी कर रही हैं, उससे लड़ भी रही हैं। और इसीलिए हमने आज ऐसी ख़वातीन को मदऊ किया है जो इस स्ट्रगल में, इस जंग में पेश हैं। उज़्मा नूरानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उज़्मा नूरानी बहुत सारे ऐसे इदारों के साथ काम कर चुकी हैं, जैसे विमेन एक्शन फोरम भी है, पना भी है, HRCP भी है, और हमारे साथ सारा ज़मान है जो कि वॉर के साथ इस वक्त इनका ताल्लुक़ है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। जहाँ हम इन दोनों से बात करेंगे वहीं हम ये भी जानना चाहते हैं कि तशद्दुद के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि शायद हम ये नहीं जानते कि हर 12 सेकंड में पाकिस्तान में किसी खातून पर तशद्दुद होता है। जनरल वायलेंस है जिसमें आप देखें कि छोटी मासूम बच्चियों को उठाया जाता है और उनके साथ ज़्यादती करके उनको मार दिया जाता है। औरतों के साथ उनके साथ ज़्यादती की जाती है। मेरे बहनोई मेरे घर में एक दिन आ गए, मेरे बच्चे चारों लड़के ही थे, कोई लड़की तो थी नहीं जो मेरे साथ घर में रहती, तो भी मेरे ऊपर से वो लॉक होता है ना, वो खोल के आ गए। मेरे बहनोई मेरा बिल्कुल लास्ट में था किचन ना, तो फिर ये आ गए और मुझसे आके ज़बरदस्ती की। फर्स्ट टाइम तो मैं खामोश रही कि भाई क्या करूँ, कोई साथ भी नहीं देता ख़ानदान। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा भी आ गए कि भाई अपनी बहन को नहीं बताना, और जो है ना मुझसे बल्कि ये भी कहा कि शादी कर लो। तो मैंने कहा शादी थोड़ी होती है सालियों से। सामने वाले ने बुलाया था मेरे को, तो मैं चले गई तो गंदी गली में ले गया, चिल्ला रही थी जैसे, तो मेरा मुंह पकड़ रहा था जैसे। फिर ना वो मैं बेहोश हो गई, फिर वो भाग गया, मैं भाग के अपने घर आ गई। उज़्मा, जैसे कि इन बातों से जाहिर है तशद्दुद होता है, लेकिन हमारे एक बड़ा मसला ये होता है कि अगर घर में कुछ ऐसा मामला हो जाता है तो औरत अगर थाने भी जाती है तो कहा जाता है कि जी तो घरेलू मामला है। तो तशद्दुद है क्या? क्या सिर्फ मारपीट का नाम है? तशद्दुद के ज़ुमरे में और क्या क्या आता है? तशद्दुद तो मतलब है इसके दायरे में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। एक तो फ़िज़िकल तशद्दुद है, यानी कि मारपीट करना। फिर जिनसी तशद्दुद है, जैसे आपने सुना सोबिया का आई थिंक केस उन्होंने बयान किया। फिर एक ज़हनी तशद्दुद होता है, जब कि एक औरत को मुस्तकिल उसका शौहर या उसके साथ मतलब उसको कहे कि तुम में कोई सलाहियत नहीं है, उसके साथ उसको गाली गलौज करे, ताने दे, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाए, उसके मिलने जुलने पर पाबंदी लगाए, उसके घर में कैद करके रखे, ये भी तशद्दुद की किस्म होती है। फिर अगर एक औरत के ऊपर वो भी तशद्दुद है कि अगर वो अपनी मर्ज़ी का इजहार करती है और वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती है तो उसके ऊपर भी उसकी मर्ज़ी नहीं, या अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करना चाहती है, अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करना चाहती है। मतलब वो ऐसी कोई भी चीज़ जो एक औरत के साथ होती है कि इंसान के नाते उसके जो हुकूक हैं उसको अगर वो पूरे मुकम्मल तौर पर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है अपने हक़ को, और उसके ऊपर रुकावट आ रही है, तो वो एक तशद्दुद का एक फॉर्म है वो भी। तो इसके दायरे में तो बहुत कुछ आता है, और हमारे माशरे में ये हर पल नज़र आता है कि औरतों को मुख्तलिफ लेवल्स पर तशद्दुद हो रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा होता है। अच्छा, एक तरफ तो औरत निशाना बन जाती है किसी और के हाथों, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन डरती भी हैं। सारा वो नहीं चाहती कि वो थाने में जाएं, क्योंकि वो कहती कि वहाँ जाकर भी हरासा होती हैं। वो ये नहीं चाहती कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, कि वहाँ भी हरासा होती हैं। अस्पताल नहीं जाती तो वो FIR भी उनकी नहीं सही से कटती। इस सूरत हाल में अगर कोई खातून किसी तरह से तशद्दुद का शिकार होती है, उन्हें करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं जो कि आपके कुछ NGOs रन कर रहे हैं, कुछ आपकी हुकूमती ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तशद्दुद के, क्योंकि हम लोग वॉर जिसके लिए मैं काम करती हूँ, हम लोग 100 से ज़ायद केसेस देखते हैं जो कि सिर्फ जिनसी तशद्दुद के अंदर उनका शुमार होता है। लेकिन जब तक ये उन सिस्टम्स को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, तो जब तक ये ख़वातीन हैं, ये बच्चियाँ हैं जो तशद्दुद का निशाना बन रही हैं, उनको इन सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, और गुज़रना पड़ेगा। अब ये है कि हुकूमत ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश भी की हैं, जिसमें कि
आपके सेंटर्स भी बनाए, क्राइसिस सेंटर्स भी हैं और दारुल अमान या पनाह जैसी जगह भी हैं जहाँ पे ख़वातीन जो कि तशद्दुद से बचना चाह रही हैं या निकलना चाह रही हैं वहाँ जा सकती हैं। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो ट्रेनिंग्स भी करवा रही है, पुलिस वालों के साथ भी काम कर रही है। उनकी उसमें मर्द हजरात पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान की तादाद भी बढ़ा दी गई है, पुलिस स्टेशंस भी बढ़ा दिए गए हैं, जो कि ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ तशद्दुद होता है तो उसके केसेस वो लोग देखते हैं। और ट्रेनिंग ये हो रही है कि वो बेहतर तौर पे अपनी कारकर्दगी उनकी बेहतर हो सके, और अगर कोई खातून उनके पास आती हैं और वो चाहती है कि उसको इंसाफ मिले तो उसकी बात एक तो यकीन किया जाए कि उसके साथ कुछ तशद्दुद हुआ है, और दूसरा ये कि जो भी पेशरफ फिर आगे होनी है वो की जाए। अच्छा, आपने क्राइसिस सेंटर्स की बात की कि वो मौजूद हैं, ऐसे कंप्लेंट सेंटर्स हैं जहाँ जाया जा सकता है। लेकिन जब एक औरत घर से निकलती है, ज़ाहिर और घर में तशद्दुद अगर हो रहा होता है तो वो ज़ाहिर अकेली ही निकल रही होती है, तो ऐसी